हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मुझे अपोनेंट मिले हैं, ये इंडोनेशिया के दोस्तों। इनका नाम है नेवर लॉस। वेरी गुड, मतलब ये कभी नहीं हारते। इनका नाम है नेवर लॉस और इनके अंक 7, इनका नाम है नेवर लॉस 789 और इनके अंक 1937। तो खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं हार ही पसंद करता हूँ। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो वाला पॉन मैं E7 से उठाकर E6 पर रख दिया है दोस्तों। ये टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों, और वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखिए, नाम तो इनका बढ़िया है, नेवर लॉस, मतलब ये कभी नहीं हारते। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मतलब मुझे हार पसंद है। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो इन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। तो ये इनिशियल मूव है, मैं अपने फेवरेट मूव भी चलूँगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो पॉन मेरा है A7 पर, उसको मैं उठाकर A6 पर रख दूंगा। और उसके बाद मेरी प्लानिंग तो ये है कि भाई B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रखना। लेकिन फाइनल मूव डिपेंड करेगा इनके मूव पर। देखिए, मैंने हमेशा से बोला है कि अपना मूव चलने से पहले अपोनेंट ने जो भी मूव चला है उसका एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कहाँ पर अपना चेस पीस रखा है, वो आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है और आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। जैसे कि इन्होंने नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है, तो ये नाइट को कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। तो ये नाइट को A4 पोजीशन पर ले जा सकते हैं, ज़्यादा लॉस नहीं है। और B6 पर ये लाएंगे नहीं, D6 पर लाएंगे नहीं, सॉरी B5 और D5 पर ये लाएंगे नहीं, क्योंकि मैं इनको मार दूंगा। तो इनके नाइट के मूव से मुझे कोई खतरा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, H7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रख देता हूँ। देखिए, तो बढ़िया। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया है। तो इन्होंने क्या किया है कि S2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रखा है। तो देखिए, ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, हाल फिलहाल में B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रख लेता हूँ। देखिए, तो उन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और उन्होंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखा है। तो खिलाड़ी तो खतरनाक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपना टारगेट बनाना चाहता हूँ E4 वाले पॉन को। तो E4 वाले पॉन को टारगेट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे अपना बिशप, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये B7 पोजीशन पर रखना पड़ेगा। उसके बाद अपने G8 वाले नाइट को उठाकर F6 पर रखना पड़ेगा और उसके बाद B5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो प्लानिंग ये है। तो मैं अपनी प्लानिंग का पहला मूव चल देता हूँ और अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बढ़िया मूव तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसके बाद मैं B5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। तो ये A3 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे और जैसे ये पॉन मारेंगे, मैं अपने बिशप को उठाकर ब्लैक वाले B4 पर रख दूंगा। तो देखते हैं कौन सा ये मूव चलेंगे। देखिए, अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही हमको कोई मूव चलना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए। तो अभी तक तो मैंने इनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। देखिए, तो इन्होंने सेफ्टी ले ली है, डबल सेफ्टी ली है, कोई बात नहीं। तो मेरा टारगेट तो अभी ये पॉन है ही। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब मैं वही मूव चलूँगा जो मैंने आपको बताया था। मैं अपने B5 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। तो इसके बाद ये मुझे ज़रूर A3 वाले पॉन से ही मारेंगे। तो देखिए, खिलाड़ी होशियार हैं। तो देखना ये है कि कौन सा मूव ये चलेंगे। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और जैसे ही अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, मैं अपने नाइट को उठाकर देखिए, तो इन्होंने अपने A3 वाले पॉन से मेरे B4 वाले पॉन को मारा। तो अभी तक मेरी स्ट्रेटजी कामयाब रही है। तो देखना है आगे कामयाब होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखिए जैसे कि कहा था कि बिशप से B4 वाले पॉन को मार दूंगा। तो देखिए, इतनी पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके बाद मैं इनका E4 वाला पॉन मारूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट वही था। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा टारगेट है E4। देखिए, तो सबसे पहले इस नाइट को मार देना है, क्योंकि मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन और उसको तो मैं मार ही दूंगा। देखिए, तो ये सब स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। तो मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो देखिए मैंने शुरुआत से टारगेट बना के रखा था कि मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन, और अल्टीमेटली मैंने उसको मार दिया है। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो वो एक सोचा समझा मूव इसलिए है क्योंकि अब ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे, और जैसे ये नाइट को मारेंगे मैं अपने क्वीन को बाहर ले आऊँगा। तो क्या ये नाइट से मारेंगे, ये मुझे देखना है, क्योंकि अगर ये नहीं मारेंगे तो मैं इनके नाइट को मार दूँगा। तो देखना ये है कि क्या ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे। तो अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है और सारे मूव स्ट्रेटजिकल हुए हैं। इन्होंने अपने नाइट से मेरे नाइट को नहीं मारा, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर मैं इसको मार देता हूँ तो क्या होगा। देखिए, तो एक बढ़िया मूव ये है, मैं अपने नाइट से अगर इनके स्पॉन को मार कर चेक दे देता हूँ तो ये मेरे नाइट को मारेंगे अपने पॉन से, तो मैं इनको अपने क्वीन से चेक दे दूंगा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया मूव। सबसे पहले इनको चेक दे देते। देखिए बहुत ही बेहतरीन मूव है, मैंने इनको चेक दिया है तो उन्हें ये चेक बचना ही पड़ेगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि जैसे ये चेक बचेंगे मैं अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव है ये, और अगर इन्होंने मेरे नाइट को अपने पॉन से मारा तो मैंने डायरेक्ट क्वीन से दोबारा चेक दे दूंगा, और इनका एक नाइट मार दूंगा जो कि रखा है E5 पोजीशन पे। तो देखिए अल्टीमेटली मेरा टारगेट तो पूरा होने ही वाला है। तो देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि ये ज़रूर अपने नाइट को उठाकर, नहीं इन्होंने नाइट नहीं रखा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है, बहुत ही चालाक खिलाड़ी है, मैंने अपना नाइट देखिए, तो मैंने वही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये नाइट अब स्पॉन को मार देना है। देखिए सबसे पहले तो अब इस समय ये जैसे ही नाइट को बचाएंगे मैं इनका H3 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए इस समय। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच का जो रिजल्ट है वो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने कहा था इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि ये F2 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और जैसे ही F2 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएंगे मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन चेक अभी दूंगा नहीं। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे ये बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, जिससे कि ये अपने वाइट बिशप का यूज़ ना कर सके। तो अभी तक मैच फंसा हुआ है दोस्तों। देखिए देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे अपना नाइट बाहर निकाल लेना चाहिए। ओके, तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो बढ़िया मूव। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने एक नाइट तो अपना गवा दिया है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि देखिए ये मेरा, ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों। इस समय सबसे बढ़िया मूव यही चल रहा है, क्योंकि ये अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन मारना चाहते थे, तो मैंने उसको G4 पोजीशन पर रख दिया है। तो इंटरेस्टिंग मैच हो गया है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपने इस नाइट को बाहर निकाल लिया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस समय।
क्योंकि मैं अपने नाइट को H5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैंने H5 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये D4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं, और जैसे ये D4 वाले को एक कदम आगे चलेंगे, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये सोचना है बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है। तो मैंने गलती कर ली है, यस मैंने गलती कर ली है, कोई बात नहीं, मैंने गलती तो की है, कोई बात नहीं, मुझे ये देखना है, ठीक है। तो इस समय मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने इस रूक को बचाना है। बहुत ही ज़रूरी है इस रूक को बचाना। क्योंकि उस रूक को बचाने के बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो देखिए एक मिस्टेक तो हो गई है, वरना अपना एक पॉन मरवा दिया है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मरवाना चाहिए था। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और एक काम कर सकते हैं, इस पोजीशन पे अपने इस रुक को ले लेना है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस बिशप को मार देना है दोस्तों। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। तो सबसे पहले मेरा एक टारगेट है, और वो ये है कि इनके इस पॉन को मार देना। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच तो रिस्की हो गया है, और एक काम कर सकते हैं क्या, अपने एक पॉन को ज़िंदा करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, पॉन प्रमोशन की कोशिश करते हैं दोस्तों। पॉन प्रमोशन की इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मुझे चेक देंगे? यस, इन्होंने चेक नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, कोई बात नहीं, तो इसको मार देना है। बहुत बढ़िया। और अब पॉन प्रमोशन करना है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इस समय पॉन प्रमोशन। तो कोई बात नहीं, मैं इस चेक को आराम से बच जाऊंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे पॉन प्रमोशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये अपने नाइट को बाहर ला सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चेकमेट से अगर बचना है तो पॉन प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरे पास दो रुक हैं, इनके पास एक नाइट ज़्यादा है। मैंने एक नाइट अपना एक्स्ट्रा मरवा दिया था दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
बहुत बढ़िया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत शानदार। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैच तो बढ़िया होने वाला है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखना है, मैं इनके इस नाइट को यहाँ से हटाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे चेक देना है। इसको मार देना है दोस्तों। बहुत बढ़िया मूव इस समय मुझे मिला हुआ है, क्योंकि इसके बाद इनके इस नाइट को मैं मारूंगा। बहुत सही। तो अब इनको चेक दे सकते हैं दोस्तों। इस समय सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और इनको दोबारा चेक दे सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, देखिए, वरना मुश्किल में फंस सकते हैं। मुझे देखना ही है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने इस, देखिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, रुक को इस पोजीशन पे लेना। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके मुंह का इंतजार है दोस्तों। तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, वरना तो लॉस होने वाला है अल्टीमेटली। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक चेक दे देनी चाहिए इनको दोस्तों।
अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनने चेकमेट अभी नहीं की है दोस्तों, कोई बात नहीं है, चेकमेट तो इन्होंने नहीं की है अभी। सबसे पहले इसको बचाना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अपने किंग को बाहर लाना पड़ेगा दोस्तों, किंग को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। किंग को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा दोस्तों। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरी कमेंट्री थोड़ी सी रुक गई है दोस्तों, क्योंकि ख़तरनाक मैच हो गया है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने किंग को एक कदम आगे कर लेना है, और अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इसको एक कदम आगे बढ़ा देना है दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने इनको फंसाने का ट्राई किया था, लेकिन खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं, ये फंसे नहीं उस समय मेरे मूव में। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत सही। क्या इन्होंने चेकमेट कर लिया है? नहीं, अभी नहीं किया है दोस्तों, चेकमेट तो इन्होंने नहीं किया है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, अब इस समय इनको चेक देना है, क्योंकि इनका ये रूक मारना इस समय बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। और ये अगर मैं रूक मार देता हूँ, मार ही देना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनका ये नाइट यहाँ से मारने वाला हूँ, या फिर ये नाइट यहाँ से हटाएंगे। क्योंकि ये नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों इस समय। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों।
तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए दोस्तों, तो मैंने अपना नाइट इनको मारने के लिए बलिदान दे दिया था स्टार्टिंग में ही, तो उस चीज़ का लॉस तो है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत ही टक्कर का मैच खेला है अभी तक। तो सबसे पहले एक काम करना है मुझे, और वो काम ये है कि भाई इनके इस किंग को ऊपर ही रख देना है, अभी नीचे नहीं आ सकते। ये बहुत ही ज़रूरी था इस मैच के लिए, क्योंकि अब इनका किंग नीचे नहीं आ पाएगा और ये मैच या तो ड्रॉ होगा या और कुछ हो नहीं सकता इस मैच में। तो इन्हें अब ड्रॉ कराना ही पड़ेगा, क्योंकि किंग इनका ऊपर ही फंसा रहेगा। जब तक किंग ऊपर फंसा है तो ये अपने पॉन से अपना क्वीन जिंदा नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये भी एक तरीका होता है दोस्तों। देखिए, किंग को ऊपर फंसा देना है और इनका किंग फंस चुका है, तो अब ये एटलीस्ट मैच में कुछ कर नहीं सकते। मैच तो ड्रॉ ही होगा अब ये, क्योंकि अब इनका किंग नीचे नहीं आ सकता। तो बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई कुछ अब रिजल्ट है नहीं। अपने किंग को मैंने इस पोजीशन पे ले लिया है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। ये मुझे चेक दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं, तो इस पोजीशन पे अपने किंग को ले लिया है मैंने, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस मैच में कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है दोस्तों, मैच तो ड्रॉ ही होगा। ये कुछ अब कर नहीं सकते। खिलाड़ी तो होशियार हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि मैच ड्रॉ होगा, ये कुछ कर नहीं सकते। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। अब अल्टीमेटली रिजल्ट वही है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैच ड्रॉ ही होगा। और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। मूव रिपीट होंगे 3 बार तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, और इस मैच को और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट निकल नहीं सकता अब। तो बढ़िया मैच ये खेले दोस्तों, और 3 मूव रिपीट होने के बाद मैच ड्रॉ हो जाएगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और मेरे पास भी एक्चुअल में कोई ऑप्शन है नहीं। ये देखिए, लगातार चेक देंगे, मैच ड्रॉ। तो बहुत ही अच्छा मैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो मैंने इनको फंसाने का ट्राई किया, इन्होंने भी फंसाने का ट्राई किया, और मैंने अपना एक नाइट का बलिदान दिया कि उनको चेकमेट वहाँ पर हो जाए। तो ये फंस तो बहुत बुरी तरीके से गए थे, लेकिन देखिए, मैच में कोई भी हार जीत का पैमाना गलतियाँ ही होती हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, बहुत बढ़िया मूव चले, लेकिन अल्टीमेटली मैच ड्रॉ हो गया। तो दोस्तों देखिए, आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो के एक बार देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बहुत ही बेसिक स्टेप्स में चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि जब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि भाई पॉन प्रमोशन क्या है, ये कैसलिंग क्या है, N% रूल क्या है, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या क्वीन और किंग को कहाँ रखना है। तो अगर आपको चेस के रूल से मूव में कोई भी कन्फ्यूजन है तो उन चारों वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार उन वीडियो को आपने देख लिया तो आपको चेस के सारे रूल से मूव क्लियर हो जाएंगे। तो आप कम से कम मूव चलना तो सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैच, मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।